आप भावुक हो गए हैं, आप आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों? सर कोई चीज नहीं मिल रहा तो क्या करूं। हमको कुछ देवे नहीं प्रधान जी, ना सरकारी कैसे हमको कुछ मिला है। बस कहीं पैसा दे तो दे, पैसा ला ले, कुछ न दे हैं। कितना पैसा मांगते हैं? 1000, 2000, 3000 जैसे जिसे ऐंठ ले आए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर बातें ये झूठी हैं, ये दावा भी किताबी है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम आएंगे तो गरीबी मिटा देंगे, हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर देखा जाए, जीरो ग्राउंड पर देखा जाए, तो स्थितियां और परिस्थितियां कुछ अलग ही दिखाई देती हैं। जब भी चुनाव आने वाला होता है तो नेताजी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पैर भी छूते हैं और एक बार जिताने की बहुत बार मिन्नतें करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि इस बार हमें जिता कर देखो, हम काया पलट देंगे, इस बार हमें जिता दो, हम सारी चीजें चेंज कर देंगे, सारी चीजें बदल देंगे। लेकिन जब नेताजी जीत जाते हैं तो जीतने के बाद 5 साल कैसे बीतते हैं पता ही नहीं चलता। नेताजी का चेहरा दिखाई नहीं देता है, नेताजी खुद भी दिखाई नहीं देते हैं, और जब कोई नेताजी के पास जाता है, उनसे अपनी समस्याएं कहता है, तो नेताजी कई बार दुत्कार भी देते हैं। इस समय हम जिस गांव में हैं, उस गांव का नाम है हरदरमऊ, कौशाम्बी जिले के नेवादा ब्लॉक का ये गांव, और उसमें रहने वाला एक गरीब परिवार। आप देख रहे हैं, पीछे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये मकान किस तरह से गिरा हुआ है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। 5 साल बीत चुके हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव एक बार फिर से नजदीक है। नेताजी फिर से आएंगे, फिर से वोट मांगेंगे, फिर से कहेंगे कि एक बार हमें जिता दो, हम सारा कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन यहां पर एक गरीब परिवार है, पिछले 5 साल बीत गए, सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए। गरीबों को आवास देने की योजनाएं हैं कि किसी का भी घर कच्चा ना रहे। लेकिन स्थितियां कैसी हैं, जीरो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आकर इस गरीब परिवार की सुध ले पाता। बरसात का मौसम है, अब मकान गिरना शुरू हो गया है। मकान की स्थिति इतनी जर्जर है कि दिखाई पड़ रहा है किस समय पूरा मकान ढह जाए, इस बात को कोई भी नहीं कह सकता। मकान ढहेगा, एक गरीब परिवार दबेगा, नेताजी का क्या जाएगा। और यहां पर गरीब परिवार हमारे सामने बैठा हुआ है। इस गरीब परिवार के पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि मकान बनवा सके। इस गरीब परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि इस टूटी फूटी सी मड़िया को, टूटे फूटे से घर को ये सही करवा सके। और जब नेताओं के पास कोई जाता है, नेताओं के पास फरियाद लेकर जाया जाता है, तो नेताजी है कि सुनने को तैयार नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस परिवार से कि आखिर ये दशा कब से है और अभी तक किसी ने इस बात की सुध क्यों नहीं ली, जबकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारी बातें और बहुत सारे वादे किए जाते हैं। सरकार भी कहती है कि किसी का भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो आखिर इतने साल बीत जाने के बाद ये घर कच्चा क्यों है और इतनी जर्जर स्थिति में क्यों है? क्या नाम है आपका? रामदीन। रामदीन जी, ये आपका जो घर है बिल्कुल टूटा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। क्या आपने कभी कोशिश नहीं की किसी भी नेताजी से मिलने की? और जबकि सरकार की योजनाएं भी हैं, सरकारी योजनाएं इस हद तक हैं कि किसी का भी घर कच्चा ना रह जाए, तो क्या आपको प्रधान जी से भी कोई मदद नहीं मिली? आपने बात नहीं की उनसे? किया हूँ बात, कोई जवाब नहीं है। क्या कहा प्रधान जी ने आपसे? प्रधान जी ने कहा मिलेगा, अभी तो फोटो वोटो करवा देता हूँ, बाद में मिलेगा। अभी तक कुछ भी नहीं। तो प्रधान जी ने कहा कि फोटो तो करवा देता हूं, आपको मिलेगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रधान जी ने अभी तक ना तो घर दिया, ना तो कॉलोनी दिया, और घर की स्थिति लगातार जर्जर होती जा रही है, घर गिरने की स्थिति में है। और ये भी हो सकता है किसी दिन एक हादसा हो जाए और ये गरीब परिवार
किसी परेशानी का शिकार हो जाए, प्रधान जी से आपने कहा तो प्रधान जी ने कहा करवा देंगे, लेकिन अभी तक करवाया नहीं। अभी तक नहीं करवाया है प्रधान जी ने। क्या कुछ डिमांड करी गई थी प्रधान जी की तरफ से? डिमांड क्या किया गया था, एक बार 1000 रुपए मांगे थे, मैं दिया था। हाँ, तब ये 1000 रुपए आपसे कब लिए गए थे, कितना समय हो गया? 2 साल पहले 2 साल पहले 2 साल पहले 1000 रुपए लिए गए, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। पेपर जमा करने के नाम पे, ये कहा जाए कि फॉर्म भरने के नाम पे रुपए ले लिए गए। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रधान जी ने मांगे, परिवार ने दे दिए, और उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत का चुनाव फिर से नजदीक हो गया है, फिर से आने वाला है। पूरा 5 साल बीत चुका है और आने वाले 5-6 महीने के बाद फिर से चुनाव होने वाला है। तो क्या अब प्रधान जी से उम्मीद की जाए कि प्रधान जी इस गरीब परिवार के साथ न्याय कर पाएंगे? अब जब गरीब परिवार बात करेगा तो प्रधान जी एक बार फिर से कहेंगे कि ठीक है, आप इस बार हमको जीतने दीजिए और हम आपका घर, आपका जो आपकी कॉलोनी है वो हम पक्का पास करवा देंगे। क्या लगता है आपको कि प्रधान जी से जब आप बात करेंगे तो अब सुनेंगे आपकी बात को? हमको तो नहीं लगता कि प्रधान जी हमारा पास करवा देंगे। 5 साल बीत 5 साल तो बीत गया। को नहीं दिहन। 5 साल बीत गया है, किसी को नहीं मिला है। अपन अपन आदमी समय तो नहीं मिली है। तो 5 साल बीत गया है और अभी तक पूरे गांव में गैस समय तो नहीं मिली। ना तो किसी को कॉलोनी मिली, ऐसा इस परिवार का कहना है, ना तो लैट्रिन मिली है। आप लोगों के पास लैट्रिन है कि नहीं है? कुछ नहीं है, हमको कुछ देवे नहीं भी प्रधान जी, ना सरकारी कैसे हमको कुछ मिला है। आवासी नहीं है। बस कहीं पैसा दे तो दे, पैसा ला ले, कुछ न दे हैं। कितना पैसा मांगते हैं? 1000, 2000, 3000 जैसे जिसे ऐंठ ले आए। हमको का देते, कुछ नहीं देता ही। हमको तो परिवार का गल्ला नहीं मिला था, हमारे पास के सब कटा दिन जो प्रधान और रहे दूसरा। तो गल्ला काहे नहीं मिल रहा? किसने कटा दिया, क्या कटा दिया? अरे नहीं मिला, पहले मिला रहा, फिर बाद में नहीं मिला। ऐसे ही बोला ना। हाँ तो सही से बताई तो है, कहाँ मिलते हैं? नहीं, कितने लोग हैं परिवार में? अरे अब हमारे लोग मतलब तो हाँ 5, 6, 7 जनी। ना हमारे बेटवा का मिले, ना हमका मिले, ना कोई को मिले। तो किसी को राशन कार्ड किसी को बना नहीं है? बना रहा भाई साहब जी, कटा दीन। पहले 2000 मिला है, कमालपुर में मिला रहा है, फिर उसके बाद राशन नहीं मिला, कटवा दी। तो स्थिति ये है कि जिसके पास आवास नहीं है उसको आवास नहीं मिल रहा है, जिसके घर में सदस्य हैं उन सदस्यों के नाम राशन कार्ड में नहीं है। सरकार कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था कि शौचालय सबके घर में होना चाहिए और सरकार उसका पैसा सबको दे रही है, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी इस परिवार को अभी तक शौचालय नहीं मिल पाया है। आरोप ये है कि प्रधान जी पैसा मांगते हैं, कभी 1000 मांगते हैं, कभी 2000 मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर गरीब जाए तो कहां जाए? सारी चीजें, सारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, लेकिन गरीबों को ही उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर यहाँ पर समस्या इस बात की भी है कि आखिर गरीब जाए तो किसके पास जाए, फरियाद लगाए तो किससे लगाए? ना प्रधान सुनने वाला है और प्रधानमंत्री तक वो पहुंच नहीं सकता है। क्या कहना चाहेंगे? आपका तो घर ये इस बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, किसी भी समय ये गिर सकता है, बरसात का समय हादसा हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? अरे कोई आवास मुझे दे तो मैं भी बनवा लूं, कोई आवास ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे बनवाऊं? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, मैं कमाऊं कि इनको खिलाऊं कि घर बनवाऊं? एक जब व्यक्ति मजबूर होता है तो उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जब व्यक्ति मजबूर होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो उसकी आंखें ये बयां करना शुरू कर देती हैं कि आखिर करें तो क्या करें। और वही स्थिति दिखाई पड़ रही है इस समय। क्या नाम है आपका? रामदीन। रामदीन जी की।
आप भावुक हो गए हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों? सर कोई चीज नहीं मिल रहा तो क्या करूं। प्रधान जी से आपने जब बात किया था इस विषय में, सिर्फ एक बार उनसे बात हुई थी, उसके बाद भी आप गए थे उनके पास? जी जी हमारे परिवार ग- को को नहीं मिला। गए थे। केहू को नहीं मिला, हम परिवार है के परिवार के रहे को नहीं मिला। कहीं फोटो कॉपी कराए दा, हम कई चीज राशन कार्ड दे दिया, और के बाद लाई जी जमा कर दें, फिर दूसरा फिर मांगी है। हम कहाँ से पाई इतना आधार कार्ड फोटो कॉपी कराई? राशन कार्ड के आधार का ये आधार ऑनलाइन करावा नहीं मिल होता है। अब खेत के पैसा साहेब नहीं आता, 5 6 7 8 9 साल हो गए भरा 1 रुपये पैसा नहीं आ खेत के हमारे। जो मोटवार है उनके सरकार देखे, जो गरीब सरकार नहीं देखे, जो कॉलोनी डबल कॉलोनी दे, जो गरीब है कॉलोनी नहीं देता ही। काट के गरीबन के मोटवार दे दे हैं, गरीबन के न दे, कहीं नहीं आई तुम्हारे। एक का पल्ला मान लेन गरीबी में, एक का पल्ला पक्का बनवा लेन तो कहीं के पक्का न दे। सही है ना? तो आरोप ये है कि जिसके पास पहले से है, जिसको पहले से कॉलोनी मिल चुकी है, जिसके पास पहले से पक्का मकान है, उसको पक्का मकान भी उसके पास पहले से चुकी है ही, लेकिन उसको फिर से कॉलोनी दी जा रही है। लेकिन जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास रहने की सुविधा नहीं है, उसको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, इनका कहना ये है कि ना तो इनके पास मकान है, ना तो इनके पास शौचालय है, ना तो इनके पास गैस है, ना कोई सुविधाएं हैं। अब मजबूरी ये भी है कि आखिर जाएं तो किसके पास जाएं, अपना दर्द कहें तो किससे कहें। ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई सहायता करने वाला है। मकान गिरा हुआ है, जर्जर स्थिति में है, किसी भी समय ढह सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर इस पर जिम्मेदार लोग सुनवाई नहीं करते हैं तो सिर्फ बाद में एक पछताने वाली बात रह जाएगी। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या जो सरकारी महकमे में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्या इस पर सुनवाई करेंगे और क्या एक गरीब के साथ न्याय हो पाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।